नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है शिवम क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। और हम आगे चलें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए, चलते हैं हम आज एक विषय लेकर के, और आज का विषय है हमारा राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र वो है जिनसे स्वर ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि स्वर ध्वनि उत्पन्न करने वाला, लोक संगीत में लय और ताल प्रदान करने वाला जो साधन है उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। अब ये वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। जो तत्वाद्य यंत्र है उसका मतलब है कि जो तार से जिनमें स्वरों की उत्पत्ति होती हो, जैसे सारंगी है, वीणा है, वायलिन है, एक तारा है, तंदुरा आदि। सुशिर वाद्य ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, पुंगी हो गई, अलगोजा हो गया। अवनद वाद्य यंत्र वो होते हैं जो चमड़े से निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण चमड़े के माध्यम से हुआ है, जैसे ढफ, ढोलक, नगाड़ा, डमरू आदि। जो चौथे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं वो घन वाद्य यंत्र, जो किसी धातु से बने होते हैं, जिन पर चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे झांझ हो गई, मंजीरे हो गए, झालर आदि। तो आज हम इन्हीं वाद्य यंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र की किस प्रकार की आकृति होती है। अब सबसे पहले हम रावणात्ता वाद्य यंत्र की बात करते हैं। तो रावणात्ता वाद्य यंत्र जो है ये एक आधे कटे हुए नारियल का ऊपर बकरे की चमड़ी से बना होता है, यानी आधा नारियल का कटा हुआ जो होता है उसके ऊपर बकरे की चमड़ी लगा दी जाती है, और ये गज की सहायता से बजाया। गज के अंदर जैसे घोड़ी के पूंछ के बाल होते हैं। तो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग रामदेव जी की फड़ में, बाबू जी की फड़ आदि का वाचन करने में किया जाता है। इसमें जो तार होते हैं वो धातु या किसी बकरे की आंत के बने होते हैं। बकरे की आंत से ये तार बने होते हैं। अब बात करते हैं हम सारंगी वाद्य यंत्र की। यह भी एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है और सर्वश्रेष्ठ और बहुत सुरीला वाद्य यंत्र है। इसमें कुल 27 तार होते हैं। इसको बजाने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है और गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। सारंगी के तार बकरे की आंत से बने होते हैं। सारंगी संगीत में इसका प्रयोग लंगा जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। सारंगी के प्रकार, तो सारंगी जो है गुजराती सारंगी होती है, सिंधी सारंगी होती है, धानी सारंगी होती है और जोगियों वाली सारंगी होती है। तो सारंगी के बारे में आपने जाना। अगला वाद्य यंत्र है एकतारा। इसका उपनाम है आदि वाद्य यंत्र या मूल वाद्य यंत्र। तो इसमें तारों की संख्या केवल 2 होती है, और जो मीराबाई हैं या नारद जी हैं, इन्होंने इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग साधु, सन्यासी या नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो करते हैं। एक हाथ से एकतारा तथा दूसरे हाथ से खड़ताल बजाई जाती है और इसे एकतारा नाम दिया गया है। अब आते हैं दूसरा वाद्य यंत्र, जंत्र वाद्य यंत्र। जंत्र वाद्य क्या होता है? तो जंत्र वाद्य यंत्र जो है, इसे जो वीणा है जो सरस्वती माँ के हाथ में होती है, उस वीणा वाद्य यंत्र का ही आरंभिक कहा जा सकता है। इसकी आकृति सेम टू सेम वीणा जैसी होती है। इसे खड़े होकर गले में लटका कर बजाया जाता है, और जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है, और फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जो भोपे हैं इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये ज़्यादातर अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर जिलों में सर्वाधिक प्रचलित है। अगला यंत्र आता है बफंग।
ये बफंग जो यंत्र है वो डमरू की आकृति के समान होता है, थोड़ा डमरू से बड़ा होता है। अलवर में जो जोगी जाति के लोग हैं वो इनका प्रयोग करते हैं और इसके प्रसिद्ध वादक थे जहरू खां मेवाती, उमर फारूक मेवाती। तो बफंग भी एक तरह का वाद्य यंत्र है। इसके बाद आता है रबाब। रबाब ये भी अलवर और टोंक में प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 तार होते हैं। मेव जाति के पार्टियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब अगले वाद्य यंत्र की चर्चा करते हैं, उसका नाम है कामायचा। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है और इसे सारंगी की रानी अर्थात सारंगी के समान ही इसको देखा जा सकता है। मांगड़ियार जाति के जो लोग हैं वो इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। दूसरा जो नाथ मुनि हैं या योगी हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी वाद्य यंत्र हैं, जैसे दुकाको वाद्य यंत्र है, ये दीपावली के अवसर में भील जनजाति के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। तंदुरा वाद्य यंत्र है, इसको चौतारा वेणु कहते हैं और इसके वाद्य यंत्र में 4 तार होते हैं। इस तरह गुर्जरी है, ये रावणत्ता के समान होता है और इसकी आकृति में रावणत्ता का आधा वाद्य यंत्र है। तो हमने चर्चा करी तत्वाद्य यंत्रों की जो तार से बने हैं, और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सुश्र वाद्य यंत्रों की। सुश्र वाद्य यंत्र वे होते हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं। तो फूंक से बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें हम सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर मुख्य जो वाद्य यंत्र हैं जैसे पोंगी, बीन, सैनाई, बांकिया, बांसुरी, सुरनाई, मुरली, मुरला, ये सभी जो वाद्य यंत्र है वो फूंक से बजाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सामान्य जानकारी में हमारे है, जिसको सभी जानते हैं, बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर कहलाते थे मुरली का उपयोग करने से। इसमें 7 छेद होते हैं जो सुरों की शुद्धता के लिए एक निश्चित दूरी पे होते हैं। और सबसे बड़े अच्छे बांसुरी वादक थे हरिप्रसाद चौरासिया। तो बांसुरी एक सामान्य वाद्य यंत्र है जिसे सभी जानते हैं। इसके बाद आता है अलगोजा वाद्य यंत्र। ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती हैं। मीणा आदिवासियों में ये विशेष प्रसिद्ध है। राजस्थान में ज़्यादातर कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर आदि क्षेत्रों में इसको बजाया जाता है। अगला है बहुत मधुर वाद्य यंत्र और उसका नाम है सैनाई। सैनाई गूंज उठी सुनते हैं आप, और सैनाई विवाह के अवसर पर ज़्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं, शहनाई और नगाड़ा। तो सभी सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है वो है शहनाई। ये सागवान की लकड़ी से बना होता है। इसका आकार एक चिलम के समान होता है, आगे से चिलम के समान होता है, हुक्का जैसा चिलम आता है। तो इसमें 8 छेद होते हैं और इसे एक मांगलिक वाद्य यंत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ये विवाहों, उत्सवों, शादी विवाह या कुछ भी मांगलिक अवसर पे बजाया जाता है। इसमें सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं और इसे सुंदरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें कौन नहीं जानता, तो बिस्मिल्लाह खां थे, वो इसके प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ऐसे ही एक मांगलिक अवसरों पे काम में लिया जाने वाला यंत्र है बांकिया। ये भी एक मांगलिक वाद्य यंत्र है जिसे सरगड़ा जाति का एक खानदानी वाद्य यंत्र है।
इसके साथ ढोल व कांसी की थाली भी बजाई जाती है। अगला वाद्य यंत्र है पुंगी या बीन, जिसे ज़्यादातर कालबेलिया समाज उपयोग में लेता है सांप को नचाने के लिए, और ये उनका खानदानी वाद्य यंत्र है। नाक से सांस लेकर इसको बजाया जाता है। कालबेलिया समाज की महिलाएं जब नृत्य करती हैं तब ये यंत्र बजाया जाता है। सांप को मोहित करने के लिए भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया समाज के लोग सांप पकड़ के रखते हैं और उन्हें पुंगी बजा करके उसे मोहित करते हैं। इसके बाद एक सुशिर वाद्य है जिसका नाम है मोरचंग वाद्य यंत्र। सभी प्रकार के वाद्य यंत्र में सबसे छोटा होता है, लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र ही है। लंगा जाति के लोग जो इसे रेगिस्तानी इलाकों में सारंगी व सतारा की संगत के साथ बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र की आकृति यूनान के जूफ हार्प यादव यंत्र से मिलती है। उपनाम इसको राजस्थान का जूफ हार्प वाद्य यंत्र भी कहते हैं, मोरचंग। अगला है नागफणी। इसमें पीतल की सर्पिलाकार नली होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर मंदिरों में, सत्संग में साधु सन्यासियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एक नाग के जैसी घुमावदार पीतल की सर्पिलाकार जैसी नली होती है और उस वाद्य यंत्र को नगाड़ों के साथ मंदिरों में बजाया जाता है। और इसी के जैसा एक वाद्य यंत्र तुरही वाद्य यंत्र। ये महलों में, दुर्गों में या राज दरबारों में प्रयुक्त होता था। इसमें एक पीतल की नली होती थी। कई बार आपने टीवी पे देखा होगा कि फला महाराजा जिराज पधार रहे हैं, तो ऐसे करने से पहले उस यंत्र का प्रयोग किया जाता था सूचना देने के लिए। एक होता भूंगल या रणभेरी। कहने का मतलब गांव के सभी लोगों को एकत्रित करने के लिए या युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध की सूचना देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रणभेरी बजुठी सुनते हैं आप। इसके साथ एक सतारा वाद्य यंत्र है। ये 3 वाद्य यंत्रों का सम्मिलित रूप है जिसमें अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। जैसलमेर, बाड़मेर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेघवाल और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, जिनमें गडरिये व लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। एक नड़ वाद्य यंत्र। यह कगौर के वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है और ये माताजी या भैरव जी का गुणगान करने के समय इसको भैरव जी के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं वो कर्णा भील थे। ये प्रसिद्ध कर्णा भील जो है इसके नड़ वादक थे। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा करी है तत्वाद्यों की और सुशिर वाद्यों की। अब हमारी 2 प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपका हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को सेंड करें। ये सभी परीक्षाओं में, राजस्थान से संबंधित जो सभी परीक्षाएं हैं उनमें काम आने वाली सामग्री है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।